जब आप भीतर की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो वही ऊर्जाएं जो बाहर जा रही थीं भीतर मुड़ जाती हैं और अचानक आप स्वयं को एक दीप की भांति अकेला पाते हैं। कठिनाई आती है क्योंकि आप सच में किसी से जुड़ने में उत्सुक नहीं रहते। आप स्वयं होने में ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं और सभी संबंध एक निर्भरता, एक बंधन जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अस्थायी अवस्था है। इसे स्थायी मनोदशा न बना लें। आज नहीं तो कल जब आप भीतर स्थिर हो जाएंगे तब इतनी अतिरेक ऊर्जा होगी कि आपसे बाढ़ की तरह बहेगी और फिर से आप संबंध निर्मित करना चाहेंगे। इसलिए व्यक्ति जब पहली बार ध्यान में उतरता है तो प्रेम बंधन जैसा लगता है, और एक प्रकार से यह सच भी है, क्योंकि जिसने ध्यान नहीं जाना वह प्रेम भी नहीं कर सकता। वह प्रेम झूठा है, भ्रामक है, एक सम्मोहन अधिक है, प्रेम जैसा कम है। लेकिन हमारे पास तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है जब तक कि सच्चे प्रेम का आविर्भाव ना हो। इसलिए जब ध्यान की शुरुआत होती है तो झूठा प्रेम धीरे धीरे बिखर जाता है, खो जाता है। पहली बात, इससे हताश मत हो। दूसरी बात, इसे एक स्थायी मनोदशा न बना लें। यही दो संभावनाएं हैं। यदि आप हताश हो गए क्योंकि आपका प्रेम जीवन बिखर रहा है और आप उससे चिपके हुए हैं, तो वह आपकी अंतर यात्रा में एक बाधा बन जाएगा। स्वीकार कर लें कि अब ऊर्जा के नए मार्ग खोज रहे हैं और कुछ दिन बाहरी गतिविधियों के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी। यदि सृजनात्मक विद्याओं में संलग्न कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो कुछ समय के लिए उसकी सारी सृजनात्मकता खो जाएगी। यदि आप एक पेंटर हैं तो अचानक आप पाएंगे कि अब पेंटिंग में आपका मन नहीं है। आप फिर भी पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में आपके अंदर कोई ऊर्जा और कोई उत्साह नहीं रह जाएगा। यदि आप कवि हैं तो कविता रुक जाएगी। यदि आप बहुत प्रेम पूर्ण व्यक्ति हैं, वह सब प्रेम एकदम विलीन हो जाएगा। यदि आप जबरदस्ती बाहरी संबंध बनाए रखने की चेष्टा करते हैं, अपने पुराने व्यक्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो वह जबरदस्ती बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगी। तब आप विरोधी चीजें एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ आप भीतर जाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बाहर जाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यह ऐसे ही है जैसे आप कार का एक्सीलेटर भी दबा रहे हैं और ब्रेक भी दबा रहे हैं। कोई भी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि आप दो विपरीत चीजें एक साथ कर रहे हैं। ध्यान केवल झूठे प्रेम के विरोध में है। झूठा प्रेम खो जाएगा और सच्चे प्रेम के प्रकट होने की यह बुनियादी शर्त है। झूठ को तो जाना ही होगा। झूठ को आपके भीतर से जगह खाली करनी होगी। केवल तभी आप सच के लिए उपलब्ध हो पाएंगे। दूसरी चीज जो कि और भी बड़ी खतरा है कि कहीं आप इसे जीवन का ढंग ही न बना लें। कई व्यक्तियों के साथ ऐसा हो चुका है। वे आश्रमों में हैं, बूढ़े साधु, रूढ़िवादी धार्मिक लोग, जिन्होंने प्रेम संबंध से बचने को ही जीवन शैली बना लिया है। वे सोचते हैं कि प्रेम ध्यान के विपरीत है,
और ध्यान प्रेम के विपरीत है। यह सच नहीं है, ध्यान झूठे प्रेम के विपरीत है, लेकिन सच्चे प्रेम के पूरे समर्थन में है। एक बार आप अंतरतम केंद्र में स्थिर हो गए, जहां से और भीतर जाने को जगह नहीं रही है। आपने अपने प्राणों के अंतरतम केंद्र को छू लिया, तब आप अस्तित्व के केंद्र में स्थिर हो जाते हैं। अचानक प्रगाढ़ ऊर्जा उपलब्ध होती है, लेकिन अब जाने को कोई जगह ना रही। जब आपने ध्यान करना शुरू किया था, बाहरी यात्रा तो तभी रुक गई थी, और अब आंतरिक यात्रा भी पूरी हो गई। अब आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप अपने घर पहुंच गए, लेकिन ऊर्जा भरपूर है, जैसे कोई बांध लबालब पानी से भरा हुआ हो। अब आप क्या करेंगे? यह ऊर्जा उमड़कर बहना शुरू कर देगी। यह बिल्कुल अलग बात है, इसका गुण धर्म ही अलग है, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं है। पहले आप किसी स्वार्थ से दूसरों के पास जाते थे, अब आपका कोई स्वार्थ नहीं होगा। अब आप दूसरों के पास इसलिए जाएंगे क्योंकि आपके पास बांटने को बहुत कुछ है। पहले आप एक भिखारी की तरह जीते थे, अब आप एक सम्राट की तरह जिएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कुछ आनंद तलाश रहे हैं, वह तो आपके पास पहले से ही है। अब तो आनंद ही आनंद है। बादल इतना भरा हुआ है कि वह बरसना चाहता है। फूल इतना भरपूर है कि वह सुगंध के रूप में हवाओं पर सवार होकर दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाना चाहता है। यह बांटना है। एक नए प्रकार का संबंध आपके जीवन में आया है। इसे संबंध कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब यह कोई संबंध नहीं रहा, बल्कि अब यह आपका सहज भाव दशा है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेम करते हैं, बल्कि ऐसा है कि आप प्रेम हैं। तो मित्रों, आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो।